हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। और जो इनकी फिंगर्स हैं यहाँ पर मीडियम साइज्ड हैं, बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही, जो यहाँ पर इंडिकेट करती हैं थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी को। और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं जो इनकी फ्रेंडली नेचर को शो कर रही हैं। कुछ इस तरह की डीप कट लाइंस जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, इन रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। लगभग सभी फाइलेंजिस के ऊपर ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। और आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं, जो इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर फिंगर्स के ऊपर ज्यादा आड़ी रेखाएं हो, काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ को। यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, जो शनि फिंगर के लगभग टॉप तक पहुंच रही है, टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जो इंडिकेट करती है रिस्क टेकिंग टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में बड़े डिसीजंस लेते वक्त भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं। इवन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहां पर रिस्क लेने के चांसेस हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर पैसा डूबने के चांसेस भी हों। ऐसे रिस्क लेने की व्यक्ति की प्रवृत्ति रह सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो गुरु फिंगर है थोड़ी शॉर्ट होती हुई। अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमियों को शो करती है। लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी वीक हो जाती हैं जब बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो। और फैमिली की तरफ से भी मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। और ओवरऑल इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है काफी मेहनती नेचर को। और एक स्ट्रेट सूर्य फिंगर क्रिएटिविटी को भी इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव माइंडेड हो सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर को। मरकरी फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, जो काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफी अच्छी होती हैं जिनकी मरकरी फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच जाए। और मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी लो सेट हो रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सेट है हथेली में, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने के चांसेस भी रहेंगे। और फिंगर्स के बीच में गैप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का गैप, और इस एरिया में भी काफी अच्छा गैप नजर आ रहा है। इस तरह के गैप्स होने की वजह से व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल नेचर का होता है। और इस तरह का गैप होने से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की लाइन सामने आ रही है जिसमें इनका गुरु शनि और सूर्य माउंट काफी हाई सेट है, मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। लेकिन मरकरी रेखा काफी स्ट्रांग है इनके हाथ में। आप देख सकते हैं लगभग यहां तक पहुंचने वाली मरकरी लाइन, जो व्यक्ति की कैलकुलेशंस को, व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को, और साथ ही साथ बिजनेस स्किल्स को एनहांस करती है। ऐसे व्यक्ति काफी शार्प माइंडेड होते हैं जिनकी मरकरी रेखा इतनी स्ट्रांग हो। और मरकरी माउंट को अगर देखा जाए तो काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जितनी ज्यादा इस माउंट के ऊपर होती हैं उतना शुभ मानी जाती हैं। यह रेखाएं व्यक्ति को एक सिंपैथेटिक नेचर देती हैं, और दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर हम यहाँ पर कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों के दुख दूर करने की कैपेबिलिटी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से, अपने शब्दों से
दूसरों के दुख दूर कर सकता है, जिसके हाथ पर इस तरह का मेडिकल स्टिग्माटा बनता हो। अगर यह रेखाएँ 7 के आस-पास हों तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर बन सकता है या मेडिकल लाइन में भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ इनके भीतर रहेंगी, मरकरी माउंट के ऊपर इस तरह की शुभ रेखाएँ होने की वजह से। चलिए आगे देखते हैं इनके सूर्य माउंट को और शनि माउंट को। सूर्य और शनि माउंट के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखा आपको नज़र आ रही होगी, जो कंप्लीट तो नहीं लेकिन लगभग कंप्लीट जैसा शुक्र वलय बना रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ से यह रेखा कंप्लीटली चल रही है और यहाँ से दूसरी रेखा जो है ऊपर की तरफ चल रही है। तो इस तरह का एक गडल ऑफ वीनस बन रहा है, यो पार्शियल है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कामुकता काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह बने और यह चिन्ह होने की वजह से व्यक्ति का झुकाव एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। थोड़ी मूडी टाइप की पर्सनैलिटी रहने के चांसेस भी रहते हैं, इस तरह का चिन्ह होने की वजह से। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल की शेप बन रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से व्यक्ति को बेनिफिट्स मिलते हैं और यहाँ पर इस तरह का त्रिकोण बनना व्यक्ति की क्रिएटिविटी को भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी रह सकती है। बेशक बहुत ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा नहीं है। यहाँ पर सूर्य रेखा को अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है जो मल्टीपल टाइप के क्रिएटिविटीज़ को तो शो करती है, लेकिन फेम जो है, यश जो है वो यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। और आगे आप देख सकते हैं इनके माउंट ऑफ सैटर्न को यानी कि शनि माउंट, यह एरिया थोड़ा-सा अंदर की तरफ दबता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से लाइफ में हार्ड वर्क और मेहनत काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन शनि रेखा काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ से चलती हुई शनि रेखा इनके हाथ में और लगभग इस तरह से आगे बढ़ती हुई शनि रेखा का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में हर तरह की कंफर्ट्स पा लेते हैं जिनके हाथ पर एक अच्छी शनि रेखा मौजूद हो और इनकम भी जो है व्यक्ति की निरंतर बनी रहती है। और जहाँ पर भी शनि रेखा कटती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं या इस एरिया में जैसे 36 के आसपास की एज में और यहाँ पर 45 के आसपास की एज में कुछ ऑब्स्टैकल्स आने के चांसेस रहेंगे। इन एजेस में कुछ नुकसान भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो जहाँ-जहाँ पर शनि रेखा को कोई रेखा काटती है, उन एजेस में व्यक्ति को फाइनेंशियल तौर पर कुछ स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर मनी ट्रायंगल को देखें तो बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर, यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ चलती हुई यह भाग्य रेखा है और यह वाली रेखा जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं कंप्लीट है। और यह जो तीसरी लाइन है जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं, ये तीनों रेखाएं मिलकर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल क्रिएट कर रही हैं। इस तरह का ट्रायंगल होने की वजह से ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छा पैसा अपने पास स्टोर कर लेता है। और अगर देखा जाए यहाँ पर इनके गुरु माउंट को, गुरु माउंट के ऊपर गुरु वलया जैसी फॉर्मेशन होती हुई यह जो एक लाइन आपको नजर आ रही है लगभग इस तरह की, यह गुरु वल्या की लाइन कहलाती है। कंप्लीट गुरु वल्या कुछ इस तरह से बनता है। अगर पूरा हो तो यह एक अर्ध चंद्रमा की आकृति जो यहाँ पर बन जाए। अगर किसी के हाथ में पूरा गुरु वल्या हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक हो सकता है और अपनी इसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से समाज में खूब मान सम्मान पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा है यह वल्या, लेकिन बन रहा है जिस वजह से सिंपैथेटिक नेचर भी रहेगी और समाज में अपने स्पिरिचुअल होने की वजह से काफ़ी अच्छा मान-सम्मान ये पाएँगे और जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी भी इनके भीतर बढ़ती जाएगी। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। हार्ट की लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और कुछ इस तरह से एक ब्रांच नीचे की तरफ और एक डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ती हुई। तो यह जो हार्ट की लाइन है प्रॉपरली इनके गुरु माउंट तक पहुंच रही है। गुरु माउंट तक हार्ट की लाइन का पहुंचना काफी अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होता है। और यहाँ पर एक ब्रांच का नीचे की तरफ बढ़ना अग्रेशन को शो करता है।
यह जो एरिया है, जो काफ़ी उभरा हुआ आपको नज़र आएगा, मंगल का एरिया है। मंगल का इतना स्ट्रॉन्ग होना इंडिकेट करता है कि इनके अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा रह सकता है और हार्ट की लाइन का भी मंगल एरिया की तरफ बढ़ना इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। उसके साथ-साथ विष्णु साइन बन रहा है, यह वी चिन्ह जब भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे, तो प्रोग्रेस रुक सकती है। तो जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की लाइफ में कोशिश ना करें। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बारीक रेखाएँ नीचे की तरफ चलती हुई, यह रेखाएँ कहीं न कहीं हार्ट की हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं और इमोशनल सेटबैक्स भी व्यक्ति को दिलवाती हैं। तो ओल्ड एज में चलकर इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, 45 के आसपास की एज के बाद यह रेखाएँ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि माइंड लाइन को। माइंड लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट कुछ इस तरह की माइंड की लाइन, काफ़ी शार्प माइंड रहेगा इनका, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर देखा जाए इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और एक ब्रांच लाइफ लाइन की बाहर की तरफ निकलती हुई, कुछ इस तरह की इनकी लाइन ऑफ लाइफ जो यहाँ पर अंदर की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है और एक ब्रांच यहाँ से कुछ इस तरह से बाहर की तरफ जो लॉन्ग स्टे घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर या किसी फॉरेन कंट्री में जाकर बसने के चांसेस को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक दूर रह सकता है अपने होम टाउन से, इस चीज़ की संभावना रहती है। और यह जो चिन्ह यहाँ पर बन रहा है, कुछ इस तरह से एक फिश टाइप का साइन बन रहा है, यह भी इसी बात को इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी लंबा समय अपने घर से दूर स्टे कर सकता है और इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति को सडन वेल्थ गेन्स भी होते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम लाइफ़लाइन की लंबाई की बात करें तो 80 के आसपास की एज इनकी रहने वाली है और इसके साथ-साथ मंगल रेखा अंदर की तरफ यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ़ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेता है। शुक्र एरिया को अगर देखा जाए तो शुक्र एरिया काफ़ी उभरा हुआ है जिस वजह से कामुकता इनके भीतर अधिक रहेगी और कुछ वरी लाइन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इस तरह की लाइन्स का होना व्यक्ति को फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज़ भी देता है। चंद्र एरिया को अगर देखा जाए तो चंद्र एरिया के ऊपर आड़ी रेखाएँ मौजूद हैं जो एंग्ज़ायटी को शो करती हैं और शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाती हैं। तो शॉर्ट ट्रैवल्स भी रहेंगे लाइफ में और काफ़ी एंग्ज़ायटी भी रहने के चांसेस रहेंगे और अपवर्ड जाने वाली इस तरह की लंबी रेखा का होना फॉरेन ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।